हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में ये 2 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन ही देख करके आपको भागना है। तो क्वेश्चन देखने के बाद, समझने के बाद जो भी मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुन भी लेना है। ऐसा आप भागिएगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को बहुत फास्ट फास्ट स्किप करके देखते हैं तो उनको प्रोसेस समझ में नहीं आता। सिर्फ क्या देखते हैं, देखना चाहते हैं कि आंसर क्या है। भाई आंसर तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन उसका जो स्टेप है, एक्सप्लानेशन है, वो सब जगह नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे हैं। कभी कभी क्या इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बहुत आसान दिखते हैं, लेकिन बेसिक ना मालूम होने की वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 3x² + 5/3x + 5 बहुत ही क्लोज रिलेशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है 5x² / 3x²-7x + 2। यहाँ पर ये लगता है कि न्यूमरेटर तो बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। कभी-कभी बच्चों को मन में ये भी डाउट आ जाता है। ये डाउट नहीं होना चाहिए। वो दोनों चीज़ें मैं आज यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन को अगर हमें इंटीग्रेट करना है कि 3x² + 5/3x + 5 कैसे इंटीग्रेट करोगे? क्या है इंटीग्रल का प्रोसेस? तो यहाँ पर जो इंटीग्रल का प्रोसेस है, सबसे पहले ये देखना है कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से क्या है, ग्रेटर, बिगर। तो यहाँ पर अगर ये बड़ा है तो अब इसको सीधे-सीधे चुपचाप यहाँ पर क्या करना है, देखिए ऐसा लिखिए। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पर 3x + 5, और यहाँ पर 3x² + 5, यहाँ पर 3x² + 5। मैं भी ज़्यादा ही फास्ट चल देता हूँ। तो यहाँ पर 3x² + 5 ये हो गया न्यूमरेटर, और हमने डिवाइड कर दिया इससे। तो देखिए 3x² / 3x, 3 गेट कैंसिल, x² / x, एक x बचता है, तो वही x इसका क्या बनेगा, कोसेंट। अब इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस x से देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी आएगा x × 3x, 3x², और x × 5, यहाँ पर क्या बचेगा, 5x। ये लीजिए। अब इनका साइन करना है चेंज, इनको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस हो गया तो 0, और यहाँ पर क्या बचेगा वो ध्यान दो, -5x + 5। ये है डिनोमिनेटर। अब ये प्रोसेस स्टॉप होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ -5x है, तो यहाँ पर अभी ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। क्या करना है, -5x/3x, तो -5x/3x, x कट हो जाएगा, -5/3 बचेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए -5/3। अब इसका मल्टीप्लाई फिर से इन दोनों में, इसका मल्टीप्लाई फिर से इन दोनों में कर देना है, ठीक है। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, -5x, और 5/3 × 5 ये हो जाएगा 25/3, और साइन क्या होगी भाई, प्लस इंटू माइनस माइनस। ये चलिए, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पर प्लस। अब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ये देखिए न्यू साइन जो हम चेंज करके लाए, ये क्रॉस कर देना है, ये 0 हो जाता है। और यहाँ पर 5 + 25/3 कितना होगा, देखिए 5 + 25/3, 3 का मल्टीप्लाई करो 5 में, 15, 15 को 25 में ऐड कर दो, ये हो गया 40, और डिनोमिनेटर जो है वही लिख देना है, 40/3। अब इसमें वेरिएबल x नहीं है, तो स्टॉप द प्रोसेस बिकॉज ऑफ x। अब x नहीं है तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x है, तो अब इस प्रोसेस को यहाँ स्टॉप कर देना है। इसी को यहाँ पर लिख लेना है कि ये इंटीग्रल जो है, एक्चुअल इंटीग्रल x - 5/3, ये क्वोशिएंट को पहले नोट डाउन करना है, x - 5/3, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है यहाँ पर, तो पॉजिटिव लिखिए, अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव, 40/3, और डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर था यहाँ पर वो, क्योंकि देखो डिवाइजर है ना यहाँ पर, 3x + 5, ठीक, यहाँ पर इंटू dx। ये इसी पार्ट को इंटीग्रेट कर देना है। अब इसको इंटीग्रल करोगे तो क्या मिलेगा, देखो, इंटीग्रल ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ x is x² / 2, इंटीग्रल ऑफ -5/3, -5/3x, क्योंकि कांस्टेंट है, 40/3 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो प्लस 40/3, इसको भी एज इट इज ले लिया। अब क्या है, 3x + 5, तो 3x + 5 किसमें, फ्रैक्शन में, 1/, तो इसके लिए यहाँ पर ये देखिए, अब इसके लिए क्या करना है, लॉग आ जाएगा। लॉग जो भी डिनोमिनेटर है वो लॉग के सामने 3x + 5 लिख देना है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है, ये देखिए, तो इसको डिवाइड कर देना है 3 से, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेट हो गया। अब इसका जो फाइनल आंसर है उसको हम रीराइट कर देते हैं, x² / 2 - 5x/3, ये 3 × 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस
50/9 log 3x प्लस 5 प्लस सी। एकदम आसान से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं या कोई फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको आसानी से समझ सकते हो। चलो ये फार्मूला, यहाँ पर हम इसी फार्मूले पर, इसी बेसिस पर इसको इंटीग्रेट कर देना है। जैसे कभी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, लॉगरिथम्स है, एक्सपोनेंशियल है, या अदर फंक्शंस बहुत से आते हैं, तो उनको आराम से फार्मूले के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये सब क्वेश्चन में किधर से भी जाना पड़ता है, जिसमें फिक्स नहीं होता। इसके लिए पहले बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर 5x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर इज 2 और हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज आल्सो 2। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको भी यहाँ पर लिखना है 5x स्क्वायर और इसको भी डिवाइड कर देना है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 से। तो 5x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर क्या बनेगा, 5/3। अब इससे सबको मल्टीप्लाई करो भाई, इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो और इसको भी मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो। और मल्टीप्लाई करके लिखोगे कहाँ, यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर x का टर्म नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ x का टर्म नहीं है, तो चलो इसको बना देते हैं 0 इंटू एक्स। कांस्टेंट है वो भी नहीं है तो प्लस 0 ऐसा बना लीजिए अपने लिखने के लिए। तो मीनिंगलेस ही है, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज मीनिंगलेस। लेकिन 5/3 इंटू 3x स्क्वायर ये आ जाएगा 5x स्क्वायर, और 5/3 इंटू माइनस 7x यहाँ पर हो जाएगा माइनस 35/3x, और 5/3 इंटू प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10/3। अब इनको कर देना है माइनस, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, इस साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजिंग करते हैं। ये हो गया। अब इनको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 35/3x, और यहाँ पर निगेटिव साइन है तो माइनस 10/3 ये आ गया इसका रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर है, अभी कोशेंट और रिमाइंडर डिवाइजर के फॉर्म में यहाँ पर इंटीग्रेशन को लिख देते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं जरा यहाँ पर लिखता हूँ। दूसरा पार्ट जो है आ जाएगा। अब इसी इंटीग्रल को यहाँ पर मैं क्लियर कट लिखता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है, कोशेंट। कोशेंट है 5/3। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 35, यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस 35x/3 माइनस 10/3, और इसी को डिवाइड करना है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 से। ये यहाँ पर है जिसके हमें इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया। अब इसी को इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर 5/3 का इंटीग्रल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये होता है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। क्योंकि अब यहाँ पर ये दिमाग नहीं काम करेगा कि क्या करना है। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। पहले इसका डिनोमिनेटर लिखना है, ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, और इसको फैक्टराइज कर लेना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखिए 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर। तो 6 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका सम -7 हो जाए। तो 6 1 जा 6, 6 एंड 1 तो -6x माइनस x और प्लस 2। ये देखिए दोनों मिला के -7 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3x कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2, और इन दोनों में -1 कॉमन किया, x माइनस 2 यहाँ भी बन गया। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 1। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है इस इंटीग्रल का, देखिए 5/3, इसको हम अलग ही लिख देते हैं 5/3 dx, और फिर प्लस यहाँ 35, ये देखिए 35/3 x माइनस 10/3 डिवाइड बाई, आ जाएंगे डिनोमिनेटर यहाँ पर x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 1 dx। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब हमें यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ पर हमें करना है लेट ये 35/3 x माइनस 10/3 इक्वल टू, ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर के लिए a/दिस ऐसा क्रॉस करके लीजिए, तो यहाँ पर a इंटू दिस होता है,
a इंटू 3x माइनस 1 और प्लस b इंटू x माइनस 2 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। अब दोनों को साइड देखिए, यहाँ भी डिनोमिनेटर यही लिखोगे और यहाँ हमने जो a अपान b अपान अज्यूम किया, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम लिखोगे। ठीक है, हमारे प्रीवियस वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल्स में दिया हूँ। अब इंटीग्रल में पार्शियल फ्रैक्शन वाले वीडियोस को देख सकते हो, यहाँ पर मैंने फैक्टराइज करके दिया है। तो ये प्रोसेस है इसका। तो यहाँ ए बी के वैल्यूज निकालने होते हैं। तो ए बी के वैल्यूज निकालने के लिए पहले ए के वैल्यू निकालने के लिए बी को 0 बनाना पड़ेगा। तो x को अगर हम 2 रख दें तो 2 माइनस 2, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो चलिए यहाँ पर हम x को 2 पुट कर देते हैं। तो 35 इंटू 2 70/3, यहाँ पर हो जाएगा 70/3 माइनस 10/3 इक्वल टू a इंटू x इज 2, 2 3 इंटू 2 6 माइनस 1 दैट इज 5। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 70 माइनस 10 60 और 60/3 दैट इज 20। दिस इम्प्लाइज दैट 20 इक्वल टू 5a। तो भाई a की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर देयरफॉर a इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या आ गई 4। चलिए b की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखना होगा, x की वैल्यू ऐसे रखना है। यहाँ पर देखिए 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इज 1/3। x अब यहाँ पर रखना है x इक्वल टू 1/3, ये रख देते हैं। तो x इज 1/3 रखोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/3 आएगा। तो 35 इंटू 1/3 दैट इज 35/9 माइनस 10/3 इक्वल टू ये पूरा पार्ट 0 हो गया। b इंटू 1/3 रखा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5/3। अब b की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसको भी 9 करने के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 30/9। डिनोमिनेटर सेम हो गया, 35 माइनस 30 5/9 यहाँ पर बचता है। तो चलिए दिस इम्प्लाइज दैट 5/9 इक्वल टू माइनस 5/3b। तो देखो 5 5 कैंसिल, 3 3 यहाँ पर आ गया। तो b इक्वल टू माइनस 1/3। b की वैल्यू क्या होगी माइनस 1/3, ये हो गया वैल्यू ऑफ b। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, जिसको हमने ये बी ये सब एज्यूम किया हुआ है। तो मैं जरा अब ये डिवाइस जो मैंने किया था उसको हटा देता हूँ। बहुत ही सिंपल केस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। तो इंटीग्रल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा इंटीग्रल कहाँ से छूटा था, यहाँ से। अब चलिए इसको हम ले चलते हैं सामने। इंटीग्रल ऑफ 5/3 dx, यहाँ पर आ जाइए, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5/3 dx और इसके बाद है प्लस साइन इंटीग्रल ऑफ a। यहाँ पर है देखिए a इंटू दिस, तो a क्या है, a/x माइनस 2 था, a इज 4/x माइनस 2। अब यही चीज़ यहाँ पर आ गया 4/x माइनस 2 dx। और फिर से b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, माइनस है, और b/3x माइनस 1 था, तो माइनस 1/3, ये देखिए माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/3x माइनस 1 dx, ऐसा लिख देना है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, हमने ये पूरे न्यूमरेटर को अज्यूम किया हुआ था 35/3x माइनस 10/3 इक्वल टू a/x माइनस 2 प्लस b/3x माइनस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो ये दोनों आ जाएंगे, डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल कर देना है। फिर ए बी के वैल्यूज निकालने के लिए हमने ट्रिक्स यहाँ पर दे दी है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक एक को इंटीग्रेट कर देना है। देखो इंटीग्रल ऑफ 5/3 dx 5/3x, और फिर यहाँ पर आएगा प्लस 4/this दैट इज 4 log x माइनस 2, और ये माइनस 1/3 है, तो चलिए माइनस 1/3 log ऑफ 3x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करना ना भूलें, तो 3 इंटू 3 यहाँ पर एक टोटल हो जाता है 9। तो यही इसका आंसर है। आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बेसिक सीखने में बच्चों को, तो आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर पूरा प्रोसेस है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे का काम चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।